स्वागत है दोस्तों आप सभी के अपने फेवरेट चैनल द लर्निंग पॉइंट में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो द लर्निंग पॉइंट है आपके लिए कोचिंग एंड होम ट्यूशन ला रही है। जो बच्चे क्लास 12th में हैं, अगर उन बच्चों की स्ट्रीम आर्ट्स है तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और द लर्निंग पॉइंट से कोचिंग एंड होम ट्यूशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इसके कारण दोस्तों ये होगा हम भी अगर हम बाय चांस अपनी कोई फ्यूचर वीडियो अपलोड करते हैं आपके चैप्टर से रिलेटेड तो आपके पास अवश्य आ जाएगी। दोस्तों चलते हैं अपनी चैप्टर की ओर, शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संवदिया पार्ट 4 अंतरा का है दोस्तों, उसके लेखक है फणेश्वरनाथ रेणु जी। तो चलिए दोस्तों आज हम अपना पार्ट 4 संवदिया को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों इस चैप्टर को मैंने टॉपिक वाइज किया है क्योंकि टॉपिक वाइज में करते तो हमारी जो वीडियो होती है शॉर्ट होती है और आपको अच्छे से समझ भी आ जाता है टॉपिक में। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे संवदिया की विशेषता कि संवदिया क्या होता है। संवदिया अर्थात संदेश वाहक जो बिना लालच के संवाद पहुंचाने में काम करता है। संवदिया दोस्तों क्या मतलब होता है, मतलब संदेश वाहक यानी जो पोस्टमैन होते हैं जो संदेश पहुंचाते हैं वो क्या होते हैं, संवदिया होते हैं। वो बिना लालच के संवाद पहुंचाते हैं, मतलब वो आपसे रिश्वत नहीं लेते हैं, जो आप उनको पैसे देते हैं वो उसी पैसे से आपका संवाद पहुँचाते हैं। संवाद के प्रत्येक शब्द भावना स्वर का ध्यान रखते हुए उसी ढंग से जाकर सुनाना संवदिया की विशेषता है। यानी दोस्तों जो संवदिया होती है जिस स्वर में आप अपना संवाद संवदिया को बताते तो उसी स्वर में संवदिया आपके संवाद को दूसरे नागरिक को बताता है, मतलब जिसको आप बताना चाहते हैं तो उसी स्वर उसी बोली में सुनाते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम होता है इसी स्वर और उसी बोली में सुनाना। दोस्तों इसमें बता रहा है कि संवाद एक प्रत्येक शब्द भावना स्वर का ध्यान रखते हुए जो संवाद होते हैं जो संवदिया होते हैं वो एक प्रत्येक शब्द का भावना स्वर पर ध्यान रखते हुए और उसी ढंग पर जाकर अपना काम करते हैं और वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, संवदिया। लेकिन दोस्तों गांव के लोग उसे निठल्ला कामचोर समझते हैं, क्योंकि संवदिया का काम दोस्तों ज़्यादा अब होते नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी आ गई तो वो ऐसे ही बैठे रहते। तो गांव के लोग क्या सोचते हैं, ये निठल्ला है, ये कामचोर है, पेटू है। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने चैप्टर की ओर। इसमें दोस्तों इस गांव में एक बड़ी बोहरिया नाम की एक महिला रहती है। तो चलिए जानते हैं बड़ी बोहरिया की बारे में। बड़ी बोहरिया की सामाजिक व आर्थिक स्थिति पहले से बहुत अच्छी थी। हवेली में नौकरों चौकरों की भीड़ लगी रहती थी। बड़ी बोहरिया के हाथों में मेहंदी लगाकर अपने परिवार को पेट पालती थी, किंतु अब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चली थी कि वह अपना गुजारा उधार लेकर ही चला रही थी। इसी दुख से वह अपने मायके हरि गोविंद के साथ संदेश भेजना चाहती थी। तो दोस्तों हम बता दें बड़ी बोहरिया के बारे में आपको थोड़ा। बड़ी बोहरिया दोस्तों उस गांव में एक महिला थी जो कि पहले बहुत अमीर थी। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। एक हवेली में रहती थी, बहुत बड़ी हवेली में, जहाँ पर नौकर चाकरों की भीड़ लगी रहती थी। और बड़ी बोहरिया हाथों पर मेहंदी लगी रहती थी और वो अपने परिवार का पेट पालती थी। लेकिन जब बड़ी बोहरिया के जो पति थे वो मर जाते हैं और जो बड़ी बोहरिया के जो पति के भाई होते हैं वो ज़मीन को आधे हिस्से में बांट लेते हैं और बड़ी बोहरिया वहाँ से आर्थिक स्थिति ख़राब हो जाती है और वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। किंतु जब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि वो अपना गुजारा, बड़ी बोहरिया की मतलब आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि वो जो अपना गुजारा ना उधार लेकर करती चली आ रही। इस दुख में वो अपने मायके, मतलब जहाँ से वो आई थी बड़ी बोहरिया, जहाँ से उनकी शादी हुई थी, मतलब मायके हरि गोविंद को अपना संदेश भेजना चाहती है। मतलब अपने मायके में हरि गोविंद एक संवदिया है, उसे अपना संवाद सुना के अपने मायके में अपना संवाद भेजना चाहती है, क्योंकि वहाँ पर उसका कोई नहीं रहा। उसके पति की भी डेथ हो गई और जो दोनों भाई थे वो ज़मीन का आपस में बंटवारा करके चले गए और वो इतने बड़े बंगले में अकेली है, उसके पास कुछ खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं, तो उधार लेकर कर रही है। इससे सोचती है कि अपने मायके चली जाऊँ। तो अब हरि गोविंद को मायके में अपना संदेश भेजने के लिए कहती है। तो अब चलते हैं दोस्तों बड़ी बोहरिया का संदेश क्या था। बड़ी बोहरिया का संदेश। अपने आर्थिक दुख के कारण वो अपने मायके हरि गोविंद के हाथ संदेश भेजना चाहती थी कि
कि भाई आकर उसे ले जाए। मतलब अपने आर्थिक दुख के कारण इतनी वो गरीब हो गई थी, इस दुख के कारण वो बड़ी बहुरिया हरि गोविंद को अपना संदेश भेजना चाहती थी अपने भाई के पास। जो उसका भाई था जो मायके पर रहता था, अपने भाई को अपना संदेश भेजना चाहती थी। अगर वो हरि गोविंद अगर बड़ी बहुरिया का संवाद नहीं सुनाएगा तो वो पोखरे में डूबकर जान दे देगी और बत्सुआ खाकर मतलब मर जाएगी। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जब बड़ी बहुरिया की जो आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो वो हरि गोविंद को बुलाती है और कहती है, मेरा संवाद ये सुना दो कि यहाँ पर कुछ खाने के लिए है, मैं यहाँ भूखी मर रही हूँ। अगर तुम ऐसा काम नहीं करते हो, अगर तुम मेरे भाई को संवाद नहीं सुनाते, मतलब पोखरे में डूब के मर जाएंगे। दोस्तों पोखरा वो होता है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, जैसे कुआं, ये सब क्या पोखरे हैं जहाँ से ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है। अब बत्सुआ मतलब क्या होता है दोस्तों? बत्सुआ मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हम खाएं और हमारे शरीर में जाके नुकसान कर दें, मतलब बत्सुआ खाकर मैं मर जाऊंगी। अब जब हरि गोविंद को जब ये संवाद सुनाती है तो हरि गोविंद की कुछ मानसिक स्थिति कैसे होती है जब बड़ी बहुरिया हरि गोविंद को संवाद सुनाते हैं। चलिए दोस्तों उसको भी जानते हैं। बड़ी बहुरिया के संवाद एक एक शब्द हरि गोविंद के मन में कांटे की तरह चुभ रहे थे। मतलब जो बड़ी बहुरिया हरि गोविंद को अपना संवाद सुना रही थी तो हरि गोविंद को एकदम कांटे की तरह चुभ रहे थे, मतलब बुरे शब्द थे। तथा वो बड़ी बहुरिया की वेदना, बेबसी, पीड़ा और दुख समझ रहा था। अब वो हरि गोविंद जो था, जो संवादिया था, यानी जो पोस्टमैन था, वो बड़ी बहुरिया की स्थिति समझ रहा था कि हाँ यार कितनी लाचार हो गई है, इसके भाई ने इसके साथ कितना दुर्व्यवहार किया है, अब इसके पास कुछ खाने के पैसे नहीं। मतलब बेबसी, उसकी पीड़ा, उसकी दुख सब समझ रहा था हरि गोविंद, जिससे उसे स्वयं मानसिक पीड़ा हो रही थी और जिससे उसे मतलब स्वयं ही मानसिक पीड़ा हो रही थी कि इतनी लाचार, मतलब कैसे, पर वो उसके मायके कैसे जाए, गांव वाले उस पर थूकेंगे। मतलब जो संवदिया था उसको ये डर लग रहा था कि हमारे गांव में इतनी बड़ी बहुरिया है जो पहले बंगलों में रहती थी, अब वो गरीब हो गई है, और जब मैं उसका संवाद लेके उसके मायके जाऊंगा तो गांव वाले उस पर थूकेंगे। ये कैसा गांव है कि एक मतलब हमारी बेटी को भी नहीं रख सकता है। तो उस पर लज्जा आ गई थी कि हाँ हमारे गांव की नाक कट जाएगी। तो हरि गोविंद क्या सोचता है, कैसा गांव है जहां लक्ष्मी ही बड़ी बहुरिया को दुख भोग रही है। मतलब जो बड़ी बहुरिया तो पहले अमीर थी तो गांव वाले लोग उसे क्या मानते थे, लक्ष्मी। जब गरीब हो गई तो उसे कोई नहीं देखता। तो हरि गोविंद को लगा कि कैसा गांव है, हरि गोविंद को लगा कि जो जब मायके जाऊंगा तो जो मायके के गांव वाले हैं तो हमारे गांव वालों के ऊपर क्या कहेंगे कि कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बड़ी बहुरिया इतना दुख भोग रही है। उसके मन में अपने गांव तथा बड़ी बहुरिया की बहुत इज्जत थी और वो अपनी बड़ी बहुरिया को छोड़कर नहीं जाने देगा। तो मतलब हरि गोविंद ने वहाँ ठान लिया कि हाँ मैं अपने गांव की नाक नहीं कटने दूंगा और मैं बड़ी बहुरिया के भी सम्मान को बनाने के लिए जो काम होगा वो काम करूंगा। तो उसने सब ठान लिया और वो बड़ी बहुरिया के मतलब संवाद को लेकर बड़ी बहुरिया के मायके चला जाता है। तो चलिए दोस्तों वो देखते हैं अब जो संवदिया है वो बड़ी बहुरिया के मायके में संवाद सुनाता है कि नहीं। हरि गोविंद का बड़ी बहुरिया के गांव में जाना। हरि गोविंद बड़ी मेहनत से बड़ी बहुरिया के गांव में जाता है, मतलब बड़े कष्ट लेकर जाता है कि हाँ मैं कैसा क्या कहूँगा उस गांव में, क्या सोचूंगा, मतलब ये सब सफ़र में अपने सोचते रहते हैं और वहाँ पर बड़ी बहुरिया का संदेश नहीं बताते हैं। और वो सोचते हैं कि अगर मैं बताऊँगा तो मेरी गाँव की इज्जत ख़राब हो जाएगी। तो जो बड़ी बहुरिया की जो माँ थी वो पूछती कि सब वहाँ पर सकुशल है, तो वो कह देते हैं हाँ सब वहाँ पर सकुशल है। बड़ी बहुरिया भी एकदम सही तरीके से रहे, लेकिन जो संवदिया उसे तो पता है। फिर जब संवदिया वहाँ से आता है, जब वो वाला अपने मायके, जो बड़ी बुढ़िया का मायके था वहाँ से निकलता है, तो वो वहाँ से बड़ी बुढ़िया को कोई संवाद नहीं बताता है। फिर वो अगले दिन अपने गांव, जो उसका अपना गांव था जहाँ पर बड़ी बुढ़िया रहती थी, वहाँ पर वापस आ जाता है। तो चलिए दोस्तों वहाँ क्या होता है इसको भी जानते हैं। हरि गोविंद का जो अपना गांव था वहाँ पर वापस आ जाता है।
अपने गांव वापस पहुंचने पर उसे बड़ी बोहरिया के पांव पकड़ लेते हैं। मतलब अपने गांव जब वापस आता है तो बड़ी बोहरिया के पांव पकड़ लेता है और माफ़ी मांगकर संदेश ना पहुंचाने की बात करता है। माफ़ी मांगता है, कहता है बड़ी बोहरिया मैंने आपका संदेश नहीं पहुंचाया, मुझे माफ़ कर दीजिए। साथ ही स्वयं उसका उसका बेटा बताते संकल्प लेता है, कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरे को माफ़ कर दीजिए। तो इसी कि वह उसकी माँ के समान है और वो कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरी माँ के समान है। बड़ी बुढ़िया को अपनी माँ मान लेता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, पूरा गांव की माँ, आप पूरे गांव एक माँ समान है। वो आग्रह करता है कि वो गांव छोड़कर ना जाए। साथ ही संकल्प लेता है कि वह अब निठल्ला नहीं रहेगा, वो उस गांव में कोई कष्ट नहीं होने देगा तथा दिन रात काम करेगा। तो मतलब दोस्तों, हरि गोविंद ने संवाद नहीं सुनाया, मतलब ना सुनाने की बजाय उसने हरि गोविंद के जो बड़ी बुरे कष्ट को एकदम दूर कर दिया। उसका बेटा बन गया और उसे अपने माँ का दर्जा दे दिया और वहाँ पर मतलब गाँव अपना काम करने लगा। निठल्ला को कहता था मैं पहले निठल्ला हूँ, गाँव वाले निठल्ला कहते थे, अब मैं काम करूँगा अपना, कोई कष्ट वष्ट नहीं होने दूंगा आपको, आप यहाँ पर रहिए। दोस्तों, तो ये हमारा चैप्टर था, ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके हम कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है संवादीय कहानी का क्या प्रतिपद्य है। मतलब संवादीय कहानी, जो संवादीय होते हैं वो कैसे अपना कष्ट अपने पास ही रख के दूसरों को नहीं बताते हैं। बड़ी बोरिया का सम्मान हरि गोविंद के मायके तथा क्यों नहीं पहुंच पाया। जो बड़ी बोरिया का जो सम्मान की जगह ना वो आएगा संवाद, ये गलत आ गया इधर मैं लिख देता हूँ, संवाद आएगा इधर, ठीक है, संवाद। ओके। जो बड़ी बोरिया का सम्मान हरि गोविंद के, जो बड़ी बोरिया का जो संवाद था उसके मायके क्यों नहीं पहुंच पाए, आपको पता है, मैंने चैप्टर के आखिरी में बता दिया है। गांव वालों किसको निठल्ला तथा कामचोर कहते थे। ये जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तभी मेरे दादा गांव वाले किसको निठल्ला तथा कामचोर कहते थे तथा जिसको निठल्ला कामचोर कहते थे उसकी हम विशेषताएं के बारे में जानेंगे। अगर दोस्तों आपको इनके आंसर चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको ये आंसर मिल जाएंगे। अब आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली वीडियो में।